This educational implication part we can say of Kurt-Lewin field theory is related to learning and cognitive structure. Rather, it has been presented in terms of learning and cognitive structure. So, learning is change in cognitive structure. This is the simple definition we can forward from the side of Kurt-Lewin about the learning. So according to Kurt-Lewin, learning means a change in one's cognitive structure. In the beginning, the life space of child is less differentiated. Less differentiated का मतलब कि उसमें बहुत सारे तत्व कम है, मतलब उसमें हलचल कम है, और एक तरह से कहिए तो कहिए लर्न मटेरियल कम है. सो इन द बिगनिंग द लाइफ स्पेस ऑफ ए चाइल्ड इज लेस डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कम उसमें मटेरियल है, मसाला है, दिमाग देखते हैं ना, आपका दिमाग कैसे धीरे धीरे, कहाँ थे आप. सो इन द बिगनिंग द लाइफ स्पेस ऑफ चाइल्ड इज लेस डिफ्रेंशिएटेड, बट एज द चाइल्ड ग्रोज अप एंड लर्न्स मोर, his field of perception becomes more and differentiated. So the perception is more, और उसको हम लोग कहते ही हैं कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है, और उसको मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन है और इसमें इतना इन्फॉर्मेशन आएगा तो कितना बनेगा, उसी तरफ ये भी इशारा है. लेकिन मान लीजिए इतना है किसी के पास और उसमें आएगा तो कितना बनेगा. So perception becomes more and differentiated. The life space of a child becomes gradually more structured. ये बड़ी बात है कि जैसे जैसे लर्निंग की मात्रा बढ़ती है, परसेप्शन फैसिलिटेट होता है, डिफरेंशिएटेड एस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, एरिया ऑफ वर्सटिलिटी बढ़ जाती है, और चाइल्ड का जो लाइफ स्पेस है वो ग्रेजुअली बड़ा तो होगा ही, लेकिन स्ट्रक्चर्ड भी होता चला जाता है. एंड अनस्ट्रक्चर्ड रीजन ऑफ लाइफ स्पेस इंडिकेट्स प्रॉब्लम. वैसे तो लाइफ में प्रॉब्लम का होना जरूरी है, और कुर्टलेविन भी ये नहीं कह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ द लाइफ स्पेस ऑफ इंडिविजुअल लर्नर, वेदर इट इज चाइल्ड और ए ग्रोन अप, इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, देन देयर इज प्रॉब्लम. और उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा कब मिलेगा? जब वो उसको स्ट्रक्चर्ड कर लेगा. इस तरफ भी आपको सोचने की ज़रूरत है. When the problem is solved through learning, the life space become structured. तो बातें छोटी हैं, लेकिन इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को आप देखिए कि एज ए टीचर, एज ए पॉलिसी मेकर, आपका पर्पस है कुर्टलेविन की थ्योरी के अनुसार कि लाइफ स्पेस को डिफ्रेंशिएटेड करें, उसमें परसेप्शन की मात्रा बढ़ावें, उसको स्ट्रक्चर्ड करें, और इसके फलस्वरूप लर्निंग फैसिलिटेट होगी. सो दिस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट लर्निंग एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, या लर्निंग इज ए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट. थैंक यू.